नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आगामी चुनाव को लेकर अयोध्या से वासुदेव यादव की रिपोर्ट। आगामी चुनाव को लेकर अयोध्या में प्रदेश महिला मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। अयोध्या पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर सरकार के कार्य और उपलब्धि को जनता के बीच में कैसे पहुंचाएं, इस पर बैठक में चर्चा हुई है। आइए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से ही जाने कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये वास्तव में कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हमारे साथ हैं और पहले महामंत्री प्रवक्ता पदवी बाल जीवन से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की मुंह दबरा है यार। आज कार्य समिति हमारी बैठक प्रारंभ हुई। आईडी नीचे करो भैया। इसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग अपने विचार के आधार पर और जो हमारी सरकारों के काम हैं और अपने संगठन की व्यवस्था के अनुसार हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आज की बैठक में जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, नीचे कर लो। उन अभियानों में आ रहा है बूथों के, सेक्टरों के काम और नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में हम लोगों की भूमिका, ये सारे विषयों पर अलग अलग सत्रों में हमारे कार्यकर्ता इस बैठक के माध्यम से विचार करके और अपनी बात नीचे तक पहुंचाना और अपने संगठन के काम को, उसके आधार को नीचे तक पहुंचाना, ये आज की बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव है, उसमें महिलाओं की कैसी भूमिका होती है? हमारे भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा सशक्त और प्रभावी है। हमारे क्षेत्र में हमारी बहनें अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं और निकायों में तो 33% आरक्षण है बहनों का। और उस आरक्षण के साथ साथ बड़ी संख्या में, चाहे ग्राम सभा हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक हो, नगर निकायों में सभासद हो, चेयरमैन हो, मेयर हो, बराबर का अनुपात हमारी बहनों को मिला है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ समाज में आज अलग अलग क्षेत्रों में हमारी बहनें नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र व्यवस्था में, हमारे चुनावी व्यवस्था में है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारी बहनें मेन भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तीसरा विपक्ष जो है हमेशा जो है जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? आज निश्चित रूप से योगी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल में आज अपराध न्यूनतम स्तर पर, जितने भी प्रकार के अपराध हैं उनमें बहुत बड़े स्तर पर कमी आई है। आइडिया नीचे जहाँ तक आप जिस विषय की बात कहोगे, उन विषयों में भी सरकार की प्राथमिकताओं में अपराधी हैं, माफिया हैं और जो लोग कानून को ठेंगा दिखाकर अराजकता करते रहे हैं, वो सरकार की प्राथमिकता में है। और सरकार विधि सम्मत उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर रही है और ऐसी कार्रवाई कर रही है जो भविष्य में नज़ीर बन सके। और इसी कारण योगी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत बेहतर हुआ है। और उसी का परिणाम है कि आज आपने देखा इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में देश और विदेश के बड़ी संख्या में निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। आरक्षण इसमें नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, आरक्षण हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने संकल्प व्यक्त कर दिया था कि हम लोग बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया और हम समय के आधार पर जो आयोग की रिपोर्ट है वो सरकार को प्राप्त हो गई है। अब सरकार को, विभाग को उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ानी है और आरक्षण के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा और जैसे अधिसूचना जारी करेगा हम लोग
अपने पूरे तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो नगर निकायों के माध्यम से काम किए, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर जनता के बीच में जाएंगे और अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके 100% नगर निगम हमें जिताएं, नगर पालिका जिताएं, नगर पंचायत जिताएं और अधिकांश नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में बोर्ड में भी हमारा बहुमत हो, जिससे हम इस नगरीय क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकें।